हेलो, मैं सूरज भान आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5, जिस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सीखना। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात जानेंगे समांतर श्रेणी। आखिर समांतर श्रेणी कहते किसको हैं? तो ध्यान से देखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में डेफिनेशन लिखा हुआ है सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स या नंबर्स या टर्म्स इन विच डिफरेंस ऑफ एनी टू कंजुगेटिव टर्म्स इज ऑलवेज इक्वल। कहने का अर्थ हुआ कि पदों की एक ऐसी श्रृंखला होना चाहिए जिसमें लगातार दो संख्याओं का अंतर हमेशा समान होती है। उसे हम क्या कहते हैं कि वह संख्या एपी में है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति है, राम नाम का कोई व्यक्ति है, यह बैंक में 5,000 रुपया जमा करता है। राम नाम का कोई व्यक्ति है, राम नाम का कोई व्यक्ति है जो कि बैंक में 5,000 रुपया जमा करता है और यह प्रत्येक महीने 3-3 हजार रुपया और जमा करते हैं। यानी कि शुरुआत के महीने में इन्होंने 5,000 रुपया ऐड किया था और अगले वर्ष जो है कि शुरू यानी कि फर्स्ट ईयर में इन्होंने 5,000 रुपया जमा किया। सेकेंड ईयर में जो है कि इन्होंने 3,000 और जमा कर दिया, यानी कि 3,000 अगर ये और जमा कर दिए तो ये टोटल कितने रुपये जमा हो गए इनके बैंक में? 8,000 रुपये। थर्ड ईयर इन्होंने क्या किया था, फिर से 3,000 ऐड कर दिए। जब इसमें फिर से 3,000 रुपये जुट गया तो बैंक में अब कुल कितने रुपये हो गए? 11,000 रुपये। फिर अगले वर्ष यानी कि फोर्थ ईयर, ठीक है, यानी कि चौथे वर्ष इन्होंने क्या किए थे, यानी कि फिर इसमें जो है कि 3,000 रुपया ऐड किया। ऐड करने के दरमियान अब की बार इसके पास 14,000 रुपये हो गए। इस क्रम में यह पैसा चलते चला गया। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि पहले वर्ष इन्होंने कितना जमा किया था, तो 5,000 रुपये जमा किया था। पहले वर्ष इन्होंने 5,000 जमा किया था, दूसरे वर्ष 3,000 और जमा किए तो कुल धन कितना हो गया? 8,000 रुपया। फिर इन्होंने 3,000 जमा किया, कितना हो गया? 11,000। फिर इन्होंने 3,000 जमा किया तो कितना हो गया? 14,000। तो इसमें देखिएगा कह रहा है कि पदों की ऐसी श्रृंखला जिसमें दो लगातार, जैसे ये पहला हुआ तो ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, क्रमागत संख्याओं के मध्य का अंतर सदैव समान रहता है। तो अंतर देखिए, अगर हम 5,000 का 8,000 से अंतर निकालेंगे, ये अंतर का सिंबल है, तो कितने का अंतर आ जाता है? 3,000 रुपये का। यानी बड़ा में छोटा घटाइए, कितने का आया? 3,000 का। उसी प्रकार अगर ये दोनों लिए तो 3,000 और ये दोनों का अंतर निकालते हैं तो 11,000 माइनस 8,000, तो ये दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा? 3,000 रुपया। फिर उसी प्रकार अगर इसका चौथे वर्ष का तीसरे वर्ष से अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3,000 रुपया। तो यहाँ देख रहे हैं कि अंतर जो है हमारा यानी कि डिफरेंस, ये हमेशा क्या चल रहा है आपका? एक समान चल रहा है। अंतर में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा। किसी भी आप दो संख्या को उठाकर घटा रहे हैं, अंतर 3,000 ही मिल रहा है। यानी कि ऐसे श्रृंखला, यानी ये जो टर्म गया है अंतर समान है, ऐसे ही संख्याओं को हम क्या कहते हैं? यह संख्या एपी में होगी। तो एपी चेक करने का सबसे सिंपल मेथड है कि उस संख्याओं के बीच का जो अंतर पहला का आएगा वही दूसरा का होना चाहिए, वही तीसरे संख्या से होना चाहिए, वही चौथे संख्या से होना चाहिए। यानी लगातार संख्याओं का अंतर हमेशा एक समान होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार आप और भी एग्जाम्पल देखिए और बताइए। जैसे 7, 9, 11, 13, 15 ... चल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको चेक करेंगे कि यह संख्या एपी में है या नहीं है। तो इसको चेक करना किस प्रकार है, तो देखिए चेक किस प्रकार किया जाता है।
देखिए लगातार संख्याओं का अंतर देखना है तो इसको संख्या पकड़े तो इसका लगातार ये हो गया, तो ये दोनों संख्याओं का अंतर यानी कि डिफरेंस निकालेंगे, आपस में दोनों घटाएंगे तो इसका अंतर कितना आया 2। उसी प्रकार ई दोनों को घटाएंगे दूसरा संख्या और तीसरा संख्या को, तब अंतर आपका कितना आया 2। उसी प्रकार तीसरा और चौथा संख्या घटाते तो अंतर कितना आता है 2। फिर इसको जो है कि पांचवा और चौथा घटाते तो अंतर आता है 2। यानी हमेशा यहाँ पर अंतर आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है, यानी कि सेम 2 आ रहा है, यानी कि हम बोलेंगे अंतर इसका समान आ रहा है, तो यह संख्या कैसा होगा, यह संख्या AP में होगी। उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, अगर हम लिखना चाहेंगे 5, 10, 15, 20, 25 ... अब देखिए इसका भी लगातार संख्याओं का आप अंतर देखिए। अगर अंतर की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर कितना है 5, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अंतर कितना है 5, यानी कि D से इसको हम लिखते हैं डिफरेंस, ठीक है, यानी 5। फिर तीसरी और चौथी का देखते हैं तो फिर अंतर 5 आ गया, फिर देखते हैं चौथी और पांचवी का तो अंतर 5 आ गया। यानी कि यहाँ पे आपका जो सीरीज चल रहा है एक पैटर्न इसका फिक्स है कि इसका अंतर हमेशा 5 ही आएगा, तो ऐसी संख्या हमारा क्या कहला जाएगा, ये भी संख्या हमारा AP में होगा, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, अगर नेक्स्ट देखते हैं फिर से, तो देखिए अगर हम संख्या ले लेते हैं 3, 7, 11, 18, 21, अब इस संख्या को चेक करना है तो इसका हम अंतर देखेंगे, पहले और दूसरे का अंतर कितना है 4, चलिए अच्छी बात है। तीसरी और दूसरी का अंतर कितना है 4, चलिए ये भी अच्छी बात है। आगे 11 और 18 यानी कि चौथी और तीसरी का अंतर कितना है, तो इसका अंतर आ जाता है 7, यानी कि यहाँ पे मामला फंस गया, यानी कि अंतर यहाँ पे समान नहीं आ रहा है, यानी कि ये अंतर सेम था, ये अंतर सेम था, यहाँ से ये चेंज हो गया, यानी कि यह संख्या AP में नहीं होगी। आगे ध्यान दीजिएगा, अगर हम लिखते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर ... इस प्रकार से चलती जाती है, तो हम पूछेंगे बताइए यह संख्या AP में है या नहीं है। तो ध्यान दीजिए, इसको सोल्व करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इस प्रकार से आगे चलते जाता है। अब इसका हम क्या चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस, यानी कि इसका अंतर, यानी दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर चेक करेंगे। अंतर चेक कीजिए, ई दोनों का अंतर कितना आया 3, ई दोनों का अंतर कितना आया 5, ठीक है, ई दोनों का अंतर कितना आया 7, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस हमेशा क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, यानी कि यह भी संख्या AP में नहीं होगी। यानी कि आपको किसी भी संख्या को अगर AP में जांचना है तो हमेशा लगातार संख्याओं का कॉमन डिफरेंस देखें, यानी कि उसका जो डिफरेंस आएगा किसी भी दो लगातार संख्याओं का सीरीज से, उसका मान हमेशा डिफरेंस में समान होना चाहिए। अगर समान नहीं है तो वह संख्या जो है कि AP में नहीं होगा। तो चलिए और आगे इसका समझने का कोशिश करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई गिनती की संख्या को, चलिए गिनती की संख्या लेते हैं, गिनती की संख्या, यानी कि गिनती की संख्या ले रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, गिनती की संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 ... चलता जा रहा है, यानी गिनती की संख्या इस प्रकार जाती है। तो हम देखते हैं कि इसमें टर्म जो लिखे हैं, एलिमेंट्स जो लिखे थे, नंबर तो समझ में आता है, टर्म क्या होता है तो टर्म भी समझते हैं। ध्यान दीजिए, ये हमारे लिए अगर पूछेंगे ये कौन सी संख्या आपके लिए, तो आप बोलिएगा पहली संख्या है, पहली संख्या है। इसको हम पूछेंगे आपको कौन सी संख्या, तो आप बोलिएगा दूसरी संख्या है। इसको पूछेंगे तो आप बोलिएगा तीसरी संख्या, इसको पूछेंगे तो आप बोलिएगा चौथी संख्या, यानी इस प्रकार से यह संख्या चलते जा रहा है। अगर हम इसको पद में बोलना शुरू करेंगे, यानी कि इसको हम बोलेंगे पद में बताइए, यानी कि पद में कौन सा है, तो हम बोलेंगे ये पहला पद है,
यानी कि पहला पद हो जाएगा, ये दूसरा पद हो जाएगा, ये तीसरा पद हो जाएगा और ये हमारा चौथा पद हो जाएगा। तो अब आप बोलिएगा कि इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो पद को हम एपी में डिनोट करते हैं। पहला पद को हम लिखते हैं ए या A1, दूसरा पद को हम लिखते हैं A2, तीसरा पद को हम लिखते हैं A3, चौथा पद को A4। इसी प्रकार चलते रहता है कहाँ तक, AN, यानी n कोई संख्या हो सकती है, हमको जिसके बारे में पता नहीं है कि n कौन सी संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपको पद समझ में आ गया। यहाँ से डी जो चेक करते हैं, यहाँ से डी चेक कीजिए। अगर यहाँ से हम डिफरेंस चेक करते हैं, यानी कि डी जो निकालते हैं, तो लगातार संख्याओं से निकालते हैं। अगर लगातार संख्या एक लिए तो इसका लगातार कौन सा आएगा, दो लेंगे तो 3 होगा, नहीं तो 1 ले सकते हैं। लगातार संख्या आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। तो डिफरेंस निकालते तो देखिए दूसरा पद निकालते हैं, यानी कि दूसरा पद बोलेंगे, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म हो जाएगा, यानी कि सेकेंड माइनस फर्स्ट हो जाएगा। तो इसको जब करेंगे तो सेकेंड कितना है, संख्या 2 माइनस 1, कितना आ गया डिफरेंस, 1। उसी प्रकार अगर हम तीसरे का दूसरे से डिफरेंस देखें, यानी कि उससे ठीक पहले वाली संख्या का डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना होगा, तीसरा संख्या कितना है 3 माइनस दूसरा संख्या कितना है 2, तो 3 माइनस 2 गया तो कितना 1। तो देखिए इसका अब आप ऐसे भी कॉमन डिफरेंस चेक कीजिए, 2 और 1 का अंतर कितना 1, 3 और 2 का अंतर कितना 1, 4 और 3 का अंतर कितना 1, यानी कि अंतर 1 आ रहा है। तो यह संख्या क्या चीज़ में होगा, आर इन AP, ये सभी संख्या हमारा AP में होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, AP निकालने के लिए हमको जो है कि कम से कम 2 संख्याओं की अवश्य ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो होगा, यानी कि एक को हम बोलते हैं पहला पद होना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जिसको डिनोट हम करते हैं A से या A1 से, लेकिन A1 नहीं लिख के A ही लिखते हैं, ठीक है। और दूसरा चाहिए हमारा सार्व अंतर, सार्व अंतर, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इसको डिनोट करते हैं D से। तो देखिए सार्व अंतर क्या होता है, ठीक है। तो सार्व अंतर वही होता है जिसमें लगातार संख्याओं का अंतर समान हो, यानी कि सार्व अंतर D से जो डिनोट करते हैं इसको कहते हैं लगातार संख्याओं का अंतर समान होना चाहिए, यानी कि अंतर हमेशा कैसा होना चाहिए, यानी डिफरेंस हमेशा समान होना चाहिए, हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, सार्व अंतर का कुछ फॉर्मूला होता है, इसको हम समझने के लिए D बराबर ये भी लिख सकते हैं, यानी कि जो संख्या हम लेंगे तो उसको हम मान के चलते हैं अंतिम संख्या लेंगे, अंतिम संख्या, यानी कि लास्ट नंबर माइनस ठीक उससे पहले की संख्या। यानी कि हमने कहा था कि किसी भी संख्या को ले लीजिए, तो देखिए यहाँ पर हम उसको डिनोट कर दिए अंतिम संख्या माइनस ठीक उससे पहले वाली संख्या, ठीक है, यानी लास्ट नंबर माइनस बिफोर लास्ट नंबर। तो ध्यान दीजिएगा इसको हमको निकालना होता है, तो D बराबर देखिए अगर हम यहाँ पे A1 A2 पद में व्यक्त किए हैं तो यहाँ दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या की है, तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहेंगे तो इसको क्या लिखेंगे A2 माइनस A1। फिर से अगर D को लिखना चाहेंगे तो यहाँ से देखिए तीसरी माइनस क्या लिखें दूसरी, यानी तीसरा में किसको घटाना है, यानी कि दूसरा घटाना है। यानी कि अगर हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, सार्व अंतर निकालना है, तो ये हमेशा जो है कि समान रूप से चलते रहेगा। आगे ध्यान दीजिए, एक नोट पॉइंट देखिए, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निगेटिव यानी कि ऋणात्मक, ऋणात्मक धनात्मक यानी कि पॉजिटिव तथा शून्य हो सकते हैं। ध्यान दीजिए
तो यहाँ से हमने सीखा कि हमको एपी निकालने के लिए दो पद तो एकदम चाहिए ही चाहिए। पहला चाहिए ए जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, दूसरा चाहिए सार्वंतर जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम बोले कॉमन डिफरेंस जो आपका सार्वंतर होगा ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है तथा शून्य भी हो सकता है। तो कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। हम फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए अगर बात करते हैं हम 27, 24, 21, 18 ... देखिए इस प्रकार से यह एपी दिया गया है। तो इस प्रकार दिए गए एपी को हम चेक करेंगे कि पहले एपी में है या नहीं है। तो लेकिन एपी तो होगा ही होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस 3 चल रहा है। लेकिन हमने बात किया था सार्वंतर का। तो सार्वंतर देखिए, अगर सार्वंतर यहाँ से हम इसका ए तो हो गया हमारा 27 पहला पद, यानी ये हमारा A1 हो गया, ये हमारा A2 हो गया, ये हमारा A3 हो गया, ये हमारा A4 हो गया, आगे इसी प्रकार चलते रहेगा। ठीक है, तो हमको यहाँ से निकालना है कॉमन डिफरेंस, डी चेक करना। तो डी चेक करना, ध्यान दीजिए, डी चेक करना भी तुरंत बताएं कि जो भी लेंगे अंतिम संख्या ठीक उससे पहले वाला घटाएंगे। तो मानिए अंतिम संख्या हम A2 लिए, तो A2 माइनस A1, ध्यान दीजिएगा। A2 का मान कहाँ कितना, यहाँ पे 24, माइनस A1 का मान कितना है 27। अभी दोनों का डिफरेंस निकालिए तो कितना आएगा, -3। ठीक है, उसी प्रकार देखिए फिर यहाँ से निकालना चाहेंगे तो A3 लिए तो A3 में कौन घटाना होगा, A2 घटाएंगे। तो ध्यान दीजिए A3 का मान यहाँ कितना है 21 है, माइनस A2 का मान कितना है 24 है, ये दोनों का अंतर कितना है -3। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। ये कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो देखिए कॉमन डिफरेंस निगेटिव भी हो सकता है। आगे ध्यान दीजिए सेकेंड नंबर, अगर हम लिख दिए 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार चल रहा है। तो इसका अगर हम कॉमन डिफरेंस चेक करना चाहेंगे तो देखिए डी बराबर क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1। तो बताइए यहाँ पे A2 कौन सा होगा, तो A2 जो गिनती में 1, 2 यानी दूसरा स्थान पे आया तो उसी को तो हम A2 बोलेंगे, यानी कि 5 माइनस 3 कितना आ गया 2। फिर चेक करना चाहेंगे तो A3 में किसको घटाएंगे, A1 को नहीं A2 को, किसको A2 को। तो A3 कितना है 7, माइनस A2 कितना है 5, इक्वल टू कितना है 2। तो यहाँ पे देखिए कैसा आ रहा, पॉजिटिव। अब आगे ध्यान दीजिए तीसरा एग्जाम्पल, अगर तीसरा लेते हैं 3, 3, 3, 3, 3, ध्यान दीजिएगा ये भी तो एक सीरीज में ही है, 3, 3, 3, 3, इसका बीच का कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, यानी कि ये भी एक सीरीज में है, ये भी एक श्रृंखला में, ये भी एक श्रेणी में है, ठीक है, सीक्वेंस में। तो इसका अगर कॉमन डिफरेंस निकालना चाहेंगे तो देखिए डी बराबर A2 माइनस A1, A2 यानी 1, 2, A2 कितना 3 माइनस A1 कितना 3, कितना आया 0। उसी प्रकार निकालना चाहेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 कितना 1, 2, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो भी निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पे निकालने के बाद हमको दिख रहा है क्या कि इसका देखिए कॉमन डिफरेंस ऋणात्मक भी आया है, कॉमन डिफरेंस जो है कि धनात्मक भी आया है, और कॉमन डिफरेंस हमारा शून्य भी आया है। तो यहाँ पे हमने कॉमन डिफरेंस के बारे में समझा है कि आखिर सार्वंतर डी क्या होता है। तो एपी निकालने के लिए ए चाहिए, डी चाहिए। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे ध्यान देते हैं। आगे अब इसका सीखते हैं फॉर्मूला निर्माण विधि। आखिर हम कॉमन डिफरेंस समझ लिए, प्रथम पद समझ लिए, श्रेणी क्या होता है समझ लिए, एपी में कैसे चेक किया जाता है ये भी समझ लिए। आइए आगे इसका फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लिखते हैं एपी का सामान्य रूप यानी कि जनरल फॉर्म, सामान्य रूप लिखते हैं। तो ध्यान दीजिए सामान्य रूप इसको हम पद में लिखेंगे, जिसको हम बोलेंगे A2, A1, A2, A3, A4, यानी कि इसको इस प्रकार से भी नहीं लिखते हैं। इसको जो है कि सबसे पहले एपी का हम समान रूप लिखेंगे। एपी का समान रूप कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। एपी का समान रूप होता है आपका A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट डॉट A
प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान दीजिएगा, देखिए हमने AP का समान रूप लिखा क्या, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट a प्लस n-1 इंटू डी। तो ध्यान दीजिए, इसका कहने का अर्थ हुआ ये हमारा कौन सा टर्म हो गया, यानी पद हो गया a1, ये हमारा कौन सा हो गया a2, ये हमारा कौन सा हो गया a3, ये हमारा कौन सा हो गया a4 डॉट डॉट। इसी प्रकार n यहाँ पे लगा हुआ है तो ये हमारा कौन सा पद हो गया, an पद हो गया, यानी कि अंतिम पद हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर हम बात करते हैं, बोलेंगे कि बताइए a1 बराबर कितना है, तो आप बोलिएगा a, जिसको हम बोलते हैं पहला पद। उसी प्रकार हम पूछेंगे दूसरा पद, यानी a2 बराबर कितना है, तो आप बोलिएगा a प्लस डी है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम a3 के बारे में पूछेंगे तो a3 के बारे में आप बोलिएगा a प्लस 2d है। इसी प्रकार चल रहा है, अगर हम a4 के बारे में पूछते हैं तो आप क्या बोलते हैं a प्लस 3d है, लेकिन हम डॉट 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 इसी को an के बारे में बोलते हैं, ठीक है, a1 के बारे में। तो a1 के बारे में जब बोलते हैं तो a1 पूछेंगे a1 नहीं, मिस्टेक्स हो गया, an के बारे में पूछेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, ये हम बोलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसी a1 a2 को हम पद में t1 t2 t3 t4 और tn कहते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो a1 को हम t1 भी कह सकते हैं, इसको हम t2 भी कह सकते हैं, इसको हम t3 भी कह सकते हैं, इसको हम tn भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि टर्म यानी नंबर ऑफ टर्म्स, इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ टर्म्स, उसी को शॉर्टकट में tn लिख रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ से जो आपको एक फॉर्मूला होता है, वह फॉर्मूला होता है अंतिम पद, जिसको हम L कहते हैं, ठीक है, या tn या an व पद। तो ये जो निकलता है, ये यही फॉर्मूला आपका निकला जो समान रूप में आया। यहाँ पे देखिए a4 था तो लिखे a प्लस 3d, यानी 4 से एक कम लिखें, a3 था तो लिखे a प्लस 2d, यानी 3 से एक कम लिखें। तो उसी प्रकार यहाँ पे tn है तो यहाँ पे लिखेंगे a तो कॉमन है सब में तो a लिख दिए, प्लस कॉमन है सब में प्लस लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए n है तो n से एक कम लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे n-1 इंटू डी। यही हमारा निकल गया एक फॉर्मूला, ठीक है, यही हमारा इसका एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला निकल गया। तो इसका निर्माण विधि सीख लिए कि आखिर किस किस प्रकार से इस फॉर्मूला को हम निर्माण किए हैं। आखिर देखिए कि ये बनता कैसे है, a प्लस डी a प्लस 2d। तो ध्यान दीजिएगा, इधर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 5 8 11 एक एग्जाम्पल लिए आप लोगों के लिए। तो इधर ध्यान दीजिएगा इस एग्जाम्पल को। अगर हम पूछेंगे बताइए पहला पद कितना है a, तो बोलिएगा 2 है। हम पूछेंगे बताइए यहाँ से a2 कितना है, तो आप बोलिएगा 5 है। हम पूछेंगे बताइए यहाँ से a3 कितना है, यानी तीसरा पद कितना है, तो आप बोलिएगा 8 है। तो उसी प्रकार अगर हम यहाँ से हम पूछते हैं आपको कॉमन डिफरेंस, तो बताइए d कितना है, तो आप बोलिएगा a2 माइनस a1 बराबर 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। अगर हम पूछते हैं और बताइए तो a3 माइनस a2 आप निकालते हैं, तो a3 कितना है 8, 8 माइनस 5 कितना गया 3। तो आपको समझ में आ रहा है कॉमन डिफरेंस कितना है, यानी कि 3 है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा a2 कैसे बना है, a2 बना है a को मिलने से, a मिला है लेकिन प्लस इसमें क्या कर दिए d कर दिए। तो ध्यान दीजिए जैसी a प्लस d की हैं, तो a का मान कितना 2 और d का मान कितना 3, 2 3 मिलके कितना बन गया 5। उसी प्रकार अगर हम पूछते हैं a3 कैसे बना, तो आप बोलिएगा चलिए a तो कॉमन ले लिए, a कितना था 2 था, 2 ले लिया। अब यहाँ 3 है, 3 से एक कम करके लिखना है, कितना लिखना है 2d, 2 लिख दिए। d का मान कितना है 3 आया, लेकिन यहाँ 3 लिखते हैं। इसको सोल्व करते हैं तो a का मान कितना 2 है, प्लस 2 गुना d का मान 3 है। देखिए 2 प्लस 6 कितना आया 8। यानी कि समझ में आ रहा है कि आखिर ये टर्म कहाँ से लिखें। तो ये टर्म आप कॉमन डिफरेंस निकालें, उसी के माध्यम से हम लिखे हैं। तो चलिए आइए इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन आपका रहेगा किस प्रकार रहेगा कि जैसे कि देखिए 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट का 25वां पद 25वां पद ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए यहाँ से क्वेश्चन है आपका कि 10, 15, 20, 25 का जो एक 25वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखा रहेगा AP। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए 25वां पद के बारे में पूछ रहा है, 25वां पद के बारे में पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा इसको निकालना है तो सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न से या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंग्लिश में लिखना होगा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न से दिया गया है, क्या दिया गया है? ए, जिसको हम बोलते हैं पहला पद, यानी कि पहला पद यानी कि ए बराबर कितना दिया हुआ? 10। चलिए ठीक है, कॉमन डिफरेंस हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम निकालेंगे सार्व अंतर डी। तो डी बताइए, यहाँ से हमको दिया नहीं है लेकिन इसको हम निकालेंगे, चूंकि डी बराबर कितना आएगा, यानी हम अभी तुरंत सीखे थे कि यानी कि जो अंतिम पद होगा उससे एक कम। तो अंतिम पद यानी A2 ले रहे हैं, तो A2 माइनस A1। तो बताइए कितना A2? 15 माइनस 10 कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार और एक निकाल के देखते हैं, A3 माइनस A2। A3 कितना? 20 है, 20 में से कितना जाएगा? 15, कितना बचा? 5। चलिए सार्वंतर डी भी निकल गया। आगे ध्यान दीजिए, हमको यहाँ प्रश्न में पूछा है, क्या पूछा गया है कि बोला है और एक चीज़ दिया हुआ है कि n का मान कितना है? 25 है। जो 25वां पूछा हुआ है हमारा n का मान हो गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ n का मान हो गया और हमको पूछा A25 या T25 इक्वल टू व्हाट। बोला कि 25वां टर्म के बारे में बताइए क्या होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं Tn या An का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहाँ वैसे यहाँ जहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ से हमको A का मान दिया, हमको Tn का मान जानते तो हमको निकालना कितना? T25 का मान। तो T25 का मान निकालना, सबसे पहले A पे ध्यान देंगे। A का मान कितना है? 10 प्लस n का मान यही तो होता है। यहीं पे देखिए, अगर 4 लिए थे तो 4 में 1 किए, n लिए तो n माइनस 1 किए। तो n का मान यही होता है, तो n का मान कितना? 25। 25 में कितना माइनस करना? 1 इंटू डी का मान कितना निकालें? 5। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आगे T25 निकालना है। तो 10 प्लस 25 में से 1 गया, कितना? 24 गुना कितना? 5। T25 का मान निकालना, तो ध्यान दीजिए 10 प्लस 24 गुना 5 करेंगे, 24 बचे 20 से। तो T25 का मान यहाँ से कितना आ गया? यानी कि 130। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि यानी कि AP 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट का 25वां पद 130 होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने सीख लिया कि इसका 25वां पद किस प्रकार आया। Tn का फॉर्मूला लगाएं, उससे हम जो है कि पूरा इसको सोल्व कर देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब हम सोल्व करके देखे हैं तो इसको हम निकालें तो हमको जो है Tn के फॉर्मूला से आ गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आखिर A क्या है? तो हम लिखेंगे A जो है कि हमारा पहला पद है। यहाँ से पूछेगा n क्या है? तो n जो है हमारा पदों की संख्या है, पदों की संख्या है। डी हमारा क्या है? डी हमारा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, और यहाँ से पूछेगा Tn क्या है? तो जो पद निकालना है, जो पद निकालना है। तो यहाँ से हमने जो है कि पूरा इसका सामान्य रूप जाना, सामान्य रूप में टर्म के बारे में जाना,
टर्म से ही जो है कि हम पहला पद दूसरा पद करके अंतिम पद का निकाला, यानी Tn जो आया हमारा अंतिम पद आया, इसको L से भी डिनोट करते हैं, लास्ट नंबर भी बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को L भी बोल सकते हैं, इसी को Tn बोलते हैं, इसी को An बोलते हैं। इसी का फॉर्मूला निकला a + n - 1 × d। यहाँ से हम जो है कि इसका देखें कि आखिर कैसे कैसे a + d बना, a + 2d बना, a + 3d बना। उसके बाद जो है कि हम इस पे आधारित एक क्वेश्चन लिए और इस क्वेश्चन को हल कर कर देखा है। तो आज जो है कि हम लोगों ने एक फॉर्मूला बनाने के लिए अच्छे तरीके से सीखा, कॉमन डिफरेंस सीखा और एपी को पहचानने के लिए जाने हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस पे आधारित क्वेश्चन लेकर, अच्छे अच्छे पैटर्न का क्वेश्चन लेकर, जिसको कि आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। फिर आप किसी भी प्रकाशन का किताब बनाइए, आपको कोई भी दिक्कत एपी में नहीं होगा। जो भी पढ़ेंगे कंप्लीट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।